नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, कुछ जगह पर जो है उपचुनाव होने वाले हैं और कई जगह पर जो है वो विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाले हैं। अब ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों के बीच में जो है सीधे तौर पर टक्कर आपने देखा होगा, देखी जा रही है। अब ऐसे में तरह तरह के जो है वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो है एक नारा दिया हुआ जो है काफी जोर शोर से जो है वो यूज किया जा रहा है कि आप बटोगे तो कटोगे। अब इन सारी चीजों ने जो है वो इन सारी चीजों को देखते हुए ये इसका मकसद जो था वो ये था कि सारे हिंदुओं को जो है एक कर दिया जाए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में हिंदू एक नहीं था, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उठाया था। अब इन सारी चीजों को देखते हुए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो है मिलकर ये रणनीति जो है वो तय की है, जिसमें पहले मोहन भागवत ने इसी तरह का नारा दिया था कि आप अगर बटोगे तो कटोगे। और इसी तरह के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो हरियाणा का चुनाव हुआ था, वहां पर इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया था। और ये प्रयोग अगर कहा जाए तो एक तरह से जो है उनके लिए काफी सफलता का जो है मंत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इसका आपने देखा होगा, जिस तरह से ये ट्रेंड कर रहा है टॉपिक, और जिस तरह से जो है इन सारी चीजों ने जो है एक तरह से जो है हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों में जो है जोश पैदा कर दिया है। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए पार्टी जो है अलग अलग एजेंडे और अलग अलग मुद्दे जो है वो बनाने में लगी हुई है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। अब ऐसे में अगर आप मुद्दे नहीं बनाओगे, आप कुछ अलग हटके नहीं बोलोगे, तो जनता आपको जो है वो क्यों वोट देगी। अब इन सारी चीजों को देखते हुए कांग्रेस का जो है वो अपना एक बड़ा दावा जो है कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस ने अपना जो है वो दावा करते हुए जो है एक नेता है कांग्रेस के, उन्होंने अपना दावा करते हुए कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर इस्लाम धर्म को जो है वो अपनाने की सोच रहे थे। और कर्नाटक में 13 नवंबर को जो है 3 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए जो है चुनावी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीम पीर खादरी ने जो है एक विवादास्पद जो है वो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम धर्म में जो है शामिल होने की योजना बना रहे थे। और खादरी का ये बयान कर्नाटक में जो है सिख गांव में एक सम्मेलन के दौरान जो है आया, और ये बयान राजनीतिक चर्चाओं का जो है वो विषय बन गया है। और कांग्रेस नेता का बयान अंबेडकर और इस्लाम का जो है संबंध जो है वो स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता अजीम पीर खादरी ने जो है अपने बयान में कहा कि मैंने पढ़ा था कि बाबा साहब अंबेडकर अपने आखिरी दिनों में बौद्ध धर्म में शामिल हुए थे, लेकिन अगर वे बौद्ध धर्म में जो है वो नहीं शामिल होते या बौद्ध धर्म को वो ना अपनाते, तो इस्लाम धर्म को जो है अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और खादरी ने जो है वो ये भी कहा है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम धर्म अपनाते तो उनका नाम एल हनुमंतैया हसन जो है वो साहब होता, यानी कि एल हनुमंतैया हसन साहब जो है उनका नाम होता। और उनका ये बयान जो है विशेष रूप से मुस्लिम और दलित समुदायों के लिए जो है एक उनके जो संबंध है उसको भी स्थापित करने की वो सोच रहे थे। मतलब एक कहा जाए तो एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है इस तरह का बयान जो है कर्नाटका में दिया गया है। और खादरी ने इस दौरान जो है जो भी जोड़ा, तो आज की मुस्लिम और दलितों के बीच में जो एक गहरा रिश्ता जो है उन्होंने कायम करने की कोशिश कही। और आप कहीं भी दलितों को देखेंगे तो वो अक्सर मुस्लिम दरगाहों पर भी जो है वो जाते हैं, और उनका कहना था कि दोनों समुदाय के बीच जो है प्राकृतिक जुड़ाव है, और अंबेडकर भी जो है इस संबंध को समझते थे, इसीलिए वो उसको अपनाना चाह रहे थे। और कर्नाटक के उपचुनाव में जो है इसका असर भी जो देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में 3 सीटों यानी कि संदूर, सिग्गांव और चन्नापटना पर जो है उपचुनाव होने जा रहे हैं। और कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद से जो है राजनीतिक माहौल जो है वो और गर्मा गया है, क्योंकि पार्टियां अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न समुदायों के बीच में जो है रिश्ते पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। और अजीम पीर कादरी ने जो है वो सिख गांव सीट पर जो है निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कांग्रेस ने बाद में उन्हें पार्टी के टिकट पर जो चुनाव लड़ने के लिए कहा। अब पार्टी की ओर से यासिर अहमद खान पठान सिख गांव की सीट से जो चुनावी मैदान में है, वहीं बीजेपी ने जो है इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भरत बोमई को जो है वो उम्मीदवार बनाया है। और इन सीटों पर जो है 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, और चुनाव के नतीजे जो है 23 नवंबर को उनकी जो है घोषणा की जाएगी। अब इन सारी चीजों को लेके जो है कांग्रेस की राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो वहां पर आपने देखा होगा साउथ में कांग्रेस की स्थिति जो है काफी मजबूत है, और सैयद अजीम पीर
खादरी, जो पहले जनता दल पार्टी के जो है वो कर्नाटक विधायक रहे हैं और 1999 से लेकर 2004 तक वो विधायक के रूप में कार्य उन्होंने किया था। इसके बाद उन्होंने 2008, 2013 और 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार जो है वो हार का सामना उन्होंने किया। फिलहाल वे कांग्रेस पार्टी से जो है जुड़े हुए हैं और सिखगांव सीट से जो चुनावी ताल जो है वो ठोक रहे हैं और चुनावी मुद्दे और बयान की राजनीति जो है वो काफी गर्मा गई है इन सारी चीजों के साथ। अजीम पीर खादरी ने जो है वो ये बयान चुनावी माहौल में जो है नया आयाम जोड़ने वाला है और चुनावी रणनीति के तहत हर दल अपनी अपनी जो है पहचान और वोट बैंक को जो साधने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस का ये बयान विशेष रूप से दलित और मुस्लिम समुदाय को जो है साथ लाने के लिए एक सोचा समझा जो है कदम और रणनीति कहा जा सकता है और इस बयान के बाद जो है दोनों समुदायों के रिश्तों पर जो है सवाल भी उठने लगे हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने जो है वो इस एक विवादास्पद बयान का है और इन सारी चीजों के लिए जो है कांग्रेस से माफी मांगने की भी बात कही जा रही है और कई जो है वो लोग जो है इन सारी चीजों को लेके आलोचना कर रहे हैं कि भाई बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो है इस तरह के बयानबाजी जो है नहीं की जानी चाहिए। उनका जो जीवन था वो खुली किताब के जैसा था और उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी। अब इन सारी चीजों को लेके एक नए विवाद को जो है वो कांग्रेस ने जन्म दे दिया है और जब तक इलेक्शन होगा तो इन सारे विवादों में जो है कांग्रेस को घसीटा जाएगा और कांग्रेस भी जो है इन सारी चीजों को लेके दलित और मुस्लिम वोट को जो है साधने का काम करने की कोशिश कर रही है। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए देखना होगा कि इन सारे पैतरों का असर जो है वो चुनाव में क्या होगा, क्या कांग्रेस जो है वो जीतने में कामयाब होगी इन तीनों सीटों को। और इन सारी चीजों के साथ में आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि भीमराव अंबेडकर से जुड़ा जो है ये विवादास्पद जो बयान दिया गया है वो सही है? क्या राजनीतिक पार्टियों को अपनी रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए या इस तरह की बयानबाजी से जो है बचना चाहिए? आपका इन सारी चीजों के ऊपर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।